अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने ख्यालात में किसी के साथ सेक्स करना ये एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिससे लोग अपने तस्वुर यानी ख्याल में किसी मुखालिफ जिन्स को सोचते हैं और इनके साथ ख्यालों में ही सेक्स करते हैं। जैसे कि कोई किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ सेक्स करता है, कोई अपनी महबूबा के साथ। इसमें कोई रुकावट नहीं कि कौन किसके साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है? क्या ऐसा करने से जिस्म में कोई फिजिकल बीमारी आ जाती है? तो आज हम इसी सोच की पावर पर बात करने वाले हैं। ख्यालों में सेक्स करना कैसा है? मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर मर्द और औरत की साइकोलॉजी होती है। तकरीबन कोई भी किसी भी उम्र में ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने सुन तो रहा होगा, साधु और फ़कीर टाइप लोग अपने ध्यान और अपनी सोच के ज़रिए अपने इल्म व मंजिलत की राहें हमवार करते हैं और इसी सोच और ध्यान को लगाकर वो लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं। सोच बहुत पावरफुल चीज़ है। इसी सोच की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक है। दिमाग हर वक्त चलता है, चाहे कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। अगर आप जाग रहे हैं तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप कुछ ना सोच रहे हों। दिमाग जाने अनजाने अच्छे बुरे ख्यालात में सोचता ही रहता है। ये काम करना बंद नहीं करता, लगातार चलता है। इसकी सोच का महवर ज़्यादातर वही होता है जो इसे चाहिए होता है। आम इंसानी सोच तकरीबन 70% यही बात सोचने में लगी होती है कि फ़लाँ चीज़ जो मेरी ज़रूरत है, इसको कैसे अचीव किया जाए, इसको कैसे हासिल किया जाए। हर किसी का अपना अपना अंदाज, अपनी अपनी सोच और अपनी ज़रूरत के मुताबिक होती है। इन्हीं में से कुछ मर्द और औरतें, जिनमें ज़्यादा गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों की होती है तादाद, इनकी ख्वाहिश सेक्स की होती है कि वो किसी न किसी तरह सेक्स कर लें। इनमें कुछ ज़्यादा उम्र के मर्द व हजरात भी, जिनकी सेक्स पार्टनर इनके पास नहीं होती या दुनिया में नहीं होती, तो इनकी सोच भी खुद ब खुद इसी तरफ जाती है, क्योंकि ये इनके जिस्म की ज़रूरत होती है, इनकी ख्वाहिश होती है। और शहवत की ख्वाहिश बहुत भयानक होती है। यानी जब शहवत होती है तो इंसान कुछ अच्छा बुरा नफ़ा नुकसान नहीं सोचता, इसको बस सेक्स करना है। ऐसा इंसान अपनी इमेजिनेशन यानी अपनी सोच में फिजिकल रिलेशन बना रहा होता है। ऐसे मर्द और ख़वातीन ज़्यादातर फैंटेसी रखने वाले लोग होते हैं, जिनमें शहवत भरपूर होती है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं, बल्कि अपनी इमेजिनेशन से अपना काम चला लेते हैं। ये किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए औरत को मर्द और मर्द को औरत की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर किसी मर्द ने किसी औरत खूबसूरत को देखा या इसके बारे में सोचा तो फ़ौरन ही इसके साथ ख्यालों में खोकर सेक्स कर लेता है। बहुत से लोग, जैसे कि किसी का सेक्स पार्टनर इसके साथ अच्छे से सेक्स नहीं कर रहा होता, या वो अपनी फैंटेसी या अपनी शहवत को भरपूर करने के लिए किसी ऐसे मर्द या औरत के बारे में सोचता है जिसके साथ इसको ज़्यादा मज़ा आता है। अब होता क्या है कि वो मर्द या औरत फिजिकली तो किसी और के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इमेजिन किसी और को कर रहे होते हैं। इस तरह वो अपने हम बिस्तरी में ज़्यादा मज़ा ले पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ख्यालों में सेक्स करने का नशा लग जाता है। यानी चाहे वो किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं, फिर भी वो अपने ख्यालों में सेक्स किसी और के साथ कर रहे होते हैं। ख्यालों में सेक्स करने के फ़ायदे तो शायद कुछ ही हों, लेकिन इसके नुकसान वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा करने से इंसान अपने फिजिकल रिलेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा प्लेजर नहीं ले पाता, बल्कि इनको ख्यालों में ही सेक्स करने में ज़्यादा सुकून मिलता है, ज़्यादा मज़ा आता है, और इसको अपने ख्यालों की दुनिया में रहना ही ज़्यादा पसंद होता है। दूसरा नुकसान ये है कि ऐसा इंसान बुरी सोच और गंदी बातों का आदी हो जाता है। इसके अलावा अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसी सोच आपको दीन से दूर करती है, क्योंकि आप दीन के शरई उसूलों पर तभी चल पाओगे जब आपकी सोच पाक और साफ होगी। अगर गंद भरा होगा तो फिर दीन से दूरी बढ़ जाती है। फिर वही सोच जिसको शैतान का घर कहा जाता है, इसे जान छुड़वाने के लिए आप अपने आप को मसरूफ़ रखने और ऐसे ख्यालों को दिमाग में आने पर झटक दीजिए। एक और नुकसान यह है, ऐसी सोच आने पर दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती है। अगर मर्द हो तो इसको हर औरत में गंदी बातें नज़र आएंगी, अगर औरत है तो इसको मर्द में नेगेटिव चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मस्जनी, हाथ से डिस्चार्ज होना, नफ्स से कतरे आते रहना, आपका फिजिकली सेक्स टाइम कम हो जाना, और शहवत की वजह से जिगर मसाना और मैदे में गर्मी और खुश्की आ जाना। अगर किसी को यह आदत है तो बेहतर है कि अपने आप को इबादत और रोज़मर्रा के ज़रूरी कामों में मशगूल करें और अपने ख्यालात से जान छुड़ाएं।
امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ.